दोस्तों आप देख रहे हैं राज टेच स्टोर और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं सुअर पालन योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पिग फार्मिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहा जाए प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। पिग फार्मिंग एक बहुत ही कहा जाए लाभदायक बिजनेस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, सुअर पालन की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिजनेस है। और जो नहीं यहाँ पर कहा जाए सुअर पालन के लिए सोच रहे हैं या कोई योजना नहीं बना रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं, तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से हम वो सारी चीजें देने वाले हैं जिससे आपका भी मन पिग फार्मिंग के लिए जरूर करेगा। और यहाँ से जो बेनिफिट है शायद किसी बिजनेस में नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा दिए जाने वाले समस्त इन्फॉर्मेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुअर पालन लोन योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है और इसमें जो है सुअर पालन लोन योजना के जो है फॉर्म इसमें भरे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुअर पालन लोन योजना को शुरू किया है ताकि देश से बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। यहाँ आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत यह योजना संचालित की गई है। इस तरह से जो भी भारतीय निवासी सुअर पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो इन्हें योजना के द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। इस तरह से लोन का इस्तेमाल करके आसानी के साथ किसान अपनी आमदनी को काफी अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि योजना के तहत लोन लेने पर 50% की सब्सिडी का फायदा भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस काम को कर रही है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक सुअर जो है एक बार में कम से कम 16 बच्चे जो है जन्म देती है और 16 गुना आपका पैसा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा मात्र 1 साल के अंदर। तो इससे बढ़िया बिजनेस कौन सा है दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं। आप भी सुअर पालन लोन योजना का फायदा लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपना आवेदन जमा करना जरूरी है। पर आपको अगर इसका पूरा तरीका नहीं पता तो इसके लिए हम आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम सुअर पालन योजना के लिए पात्रता मानदंड, जरूरी दस्तावेज, सब्सिडी और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया कैसी होगी, सारी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सुअर पालन लोन योजना 2025 हमारी सरकार के द्वारा सुअर पालन लोन योजना को ऐसे ग्रामीण नागरिकों के लिए शुरू किया गया जो कृषि या पशुपालन का काम करते हैं। इस प्रकार से हम आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि जिन ग्रामीण निवासियों के पास सुअर पालन करने के लिए धन नहीं है तो वे योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो आपको हम बता दें कि किसानों को इस योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार की तरफ से 50% की छूट भी प्रदान की जाती है। इस तरह से हम आपको बताते चले, सरकार सुअर पालन लोन योजना के माध्यम से किसानों को लोन लेने के साथ सब्सिडी भी देती है, जहां से किसानों को 1 मिनट लोन किसानों को लोन चुकाने में, लोन के साथ में सब्सिडी भी देती है, तो किसानों को फिर लोन चुकाने में किसी प्रकार के वित्तीय बोझ का भी सामना नहीं करना पड़ता। जानकारी के लिए बता दें कि यह लोन केंद्र सरकार नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराती है। सुअर पालन लोन योजना का उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से सुअर लोन पालन योजना को इसलिए शुरू किया गया ताकि देश से बेरोजगारी की दर को कम किया जा सके। इस तरह से सरकार स्वरोजगार की दर को बढ़ावा देना चाहती है और लोगों को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम किसानों को योजना का लाभ देकर सुअर पालन व्यवसाय को आरंभ करने के लिए मदद किया जा रहा है। सुअर पालन लोन योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, सुअर पालन लोन योजना अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक लाभ का बिजनेस है। ऐसे में आपको लोन तभी मिलेगा जब आप निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पहला, आवेदन देने वाले व्यक्ति के पास स्वयं की 2 एकड़ तक की भूमि होनी जरूरी है। आवेदक कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हो। केवल वही लोग आवेदन दे सकते हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। किसान ने अपनी भूमि पर पहले से किसी भी तरह का कोई लोन न लिया हो। जरूरी है कि किसान ने अपनी जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी न लिया हो। यदि किसान के पास अपने स्वयं की जमीन नहीं है तो ऐसे में वो किराए पर जमीन लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुअर पालन लोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, यदि आप सुअर पालन लोन योजना के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार से हैं।
पहला आधार कार्ड, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा जमीन संबंधी दस्तावेज, पांचवा बैंक खाता विवरण, छठवां पासपोर्ट आकार फोटो, सातवां मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत जरूरी है। आगे आपको बताते चले सूअर पालन लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। तो सूअर पालन लोन योजना के तहत जो किसान अपना पंजीकरण पूरा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जो तरीका अपनाना होगा वो हमने नीचे बताया है। सबसे शुरुआत में आपको सूअर पालन योजना का आवेदन है तो उद्यम मित्र की वेबसाइट पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उद्यम मित्र की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको होम पेज पर सूअर पालन योजना संबंधित लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। आगे आपको आवेदन पत्र भरना है और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सही तरह से स्कैन करते हुए अपलोड करने हैं। इतना करने के बाद आपको सबमिट करने वाले बटन को दबाकर सूअर पालन आवेदन पत्र को जमा करना होगा। अब आपको यदि इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाता है तो आपको लोन प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्रश्नोत्तर है जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, सूअर पालन लोन योजना को क्यों शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, यह योजना इसलिए शुरू की गई ताकि किसानों को सूअर पालन व्यवसाय करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा सके। पहला। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, मुझसे इस योजना के जरिए से कितनी सब्सिडी मिलेगी। आपको इस योजना के जरिए केंद्र सरकार से 50% सब्सिडी मिल जाती है। साथ ही बात करें आपको इस योजना तीसरा, सूअर पालन करने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। हाँ जी, अगर आप सूअर पालन लोन योजना करना चाहते हैं तो आपको जो प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है, तभी आपको लोन मिल पाएगा। उसके लिए सर्टिफिकेट भी आवेदन करते समय आपको लगाना होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।